जय श्री राम। ज्योतिष शास्त्र व्यक्ति के जीवन का दर्पण होता है, जो कि हमारे प्रति हमारे ही व्यवहार को, हमारी शुभता अशुभता को दर्शाता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप अपनी कुंडली या किन्हीं की भी कुंडली को देख करके उस जातक के चरित्र को बता सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र जो है वो अनंत समुद्र है, जिसका हमें नित्य दर्शन करना चाहिए और उस ज्योतिष शास्त्र के सूत्रों को बड़े प्रेम से समझना चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप किसी भी जातक का चरित्र जान सकते हैं बड़े ही सरल सूत्र से। हमारे यहाँ लग्न जो होता है, लग्न कुंडली का लग्न, उसको अंश प्राप्त हुए होते हैं। 0 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री तक के उस लग्न का अंश होता है और उसी अंश को बांटा गया है। अगर आपका जो लग्न है उसकी डिग्री 0 से 10 डिग्री है, इसका मतलब जातक का जन्म प्रथम दृष्कांड में हुआ है। अगर 11 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री तक के है तो ऐसे जातक का जन्म द्वितीय दृष्कांड में हुआ है। और 21 से 30 डिग्री में अगर आपका लग्न है तो जातक का जन्म तृतीय दृष्कांड में हुआ है। तो अगर किसी का जन्म प्रथम दृष्कांड में हुआ है, इसका मतलब जो है उसे नारद ऋषि का दृष्कांड कहा जाता है। और जो द्वितीय दृष्कांड है उसको अगस्त्य ऋषि का दृष्कांड कहा जाता है। और जो तृतीय दृष्कांड है उसे दुर्वासा ऋषि का दृष्कांड कहा जाता है। अगर किसी का जन्म का लग्न जो है वो 0 से 10 डिग्री है, अर्थात जिसका प्रथम दृष्कांड में जन्म हुआ है, तो ऐसा जातक जो है हरि कीर्तन में लगा रहता है, बुद्धिमान होता है, यात्रा का शौकीन होता है, भगवान विष्णु का भक्त होता है। और सामान्यतः आप पाएंगे कि अधिक बोलना या फिर बोलने के प्रति इनका विशेष प्रेम होता है। बोलने के लिए बड़े खुश रहते हैं, आप इन्हें बोलने के लिए बोल दीजिए, आनंद में हो जाएंगे। लेकिन भगवान के भक्त होते हैं, क्योंकि ये नारद ऋषि के देशकांड में आपका जन्म हुआ है। दूसरा जो देशकांड है जहाँ की डिग्री 11 से 20 डिग्री तक के है, जिसे अगस्त ऋषि का देशकांड कहा जाता है। तो ऐसा जातक दृढ़ निश्चय वाला होता है, योग और तपबल वाला होता है, सेवा करने वाला और दृढ़ निश्चयी होता है। अब तीसरा देशकांड, तृतीय देशकांड में जन्म हुआ है, तो इसका मतलब जातक का जन्म दुर्वासा ऋषि के देशकांड में हुआ है। ऐसा जातक जो है वो क्रोधी स्वभाव का होता है। वस्त्र आभूषण आप पाएंगे कि विशेष लगाव नहीं होता है, खरीद करके रख देंगे, भले ना पहनेंगे। और मोह नहीं होता है इन्हें बहुत ज्यादा वस्त्र आभूषण आदि से। लेकिन तपोबली होते हैं और नियम और अनुशासन को पसंद करने वाले होते हैं। लेकिन मुंह फट होते हैं, कोई भी बात को बोल देते हैं, कहीं ना कहीं ईगोइस्टिक बोल सकते हैं इनके स्वभाव को। नियम को पालन करते और कराने वाले होते हैं। ऐसे लोगों के बोले हुए वचन भी कहीं ना कहीं सत्य हो ही जाते हैं। तो यह जो है देशकांड के द्वारा हम व्यक्ति के चरित्र को जान सकते हैं। जैसे जैसे डिग्री बढ़ती जाती है वैसे वैसे व्यवहार भी बदलता जाता है। मान लीजिए कि देशकांड तृतीय देशकांड में जातक का जन्म हुआ है 29 डिग्री 28 डिग्री, तो इसका मतलब है कि उस व्यवहार में भी कहीं ना कहीं जातक को अधिक क्रोध प्राप्त हो जाएगा, और जो मैंने चीजें आपको बताई उनमें भी वृद्धि हो जाएगी। यदि लग्न का कोई भी जो ग्रह है, लग्न में नीच का ग्रह बैठ जाए या लग्नेश नीच का हो जाए, तो ये भी बताता है कि जातक का कहीं ना कहीं शारीरिक और जो मानसिक जो चरित्र बोल सकते हैं वो कहीं ना कहीं परेशान और गड़बड़ हो जाता है। इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें लग्न पर बैठे हुए ग्रह या लग्नेश का उपाय जरूर करना चाहिए, जिससे आपको कॉन्फिडेंस भी प्राप्त होगा और आपको अपने जीवन में अनेक सारी चीजों में वृद्धि जरूर प्राप्त होती दिखाई देगी। जय श्री राम।